मेरी तो हार्ट बीट पल पल में ऐसे बढ़ जा रही है। ये सब खंडित हो गए। वो तो क्या आएगा कुछ अभी। माता जो है वो दिन में 3 बार अपनी गर्दन बदलती हैं। सुबह 4 बजे उनका अलग स्वरूप होता है और उसके बाद उनकी गर्दन जो है वो धीरे-धीरे करके टेढ़ी होती चली जाती है। ये सामने जो पहाड़िया है, यहाँ पे प्राचीन काल के बहुत भारी चट्टानें रखी हुई हैं, एकदम जैसे अपनी दीवार होती हैं। हमारे नवरात्रि 9 डे चैलेंज को पूरा करने के लिए आज हम जा रहे हैं निहालपुर में। और निहालपुर जाने से पहले हमें यहाँ रास्ते में एक छोटा सा पंडाल मिला। हमने सोचा यहाँ पे माता के दर्शन करते हुए चलते हैं, लेकिन यहाँ उतर के पता चला कि यहाँ माता का कोई स्थान है। तो आइए हम दर्शन करते हैं और साथ में आपको बताते हैं कि यहाँ ना एक खूबसूरत सा झरना है जो कि अभी नहीं बह रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन बारिश के मौसम में जब ये बहता होगा तो कितना खूबसूरत सा लगता होगा। ये जो आज का रास्ता है ना, भगवान कसम बहुत ही खतरनाक वाला रास्ता है। मेरी तो हार्ट बीट पल पल में ऐसे बढ़ जा रही है। मैं तो ऐसा लग रहा है बस कहाँ से रिटर्न हो जाए, कहाँ से रिटर्न हो जाए। भगवान पता नहीं आज कहाँ से माता रानी ने ऐसे खतरनाक वाले रास्ते पे बुलाया है। एडवेंचरस सी ट्रिप है। हालांकि ये बात भी है कि इस मंदिर के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं है, तो चलिए हम वहीं चल के पता करेंगे। लेकिन बाय गॉड ये जो रास्ता है ना, ये दिल दहला देने वाला रास्ता है। गाड़ी भी ना ऐसे स्लिप सी हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी वहां उस रास्ते में पहुंचेंगे। छोटा सा रास्ता पार करने में बहुत लंबा समय जो लग रहा है। यहाँ पे जानना चाहेंगे कि बताया जाता है कि मंदिर जो है वो बहुत पुराना है। लगभग किस समय का बना हुआ मंदिर है ये, और बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आया है ये मंदिर, इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल यहाँ पिछड़ा वर्ग और रास्ता नहीं होने के कारण। बिल्कुल, रास्ते का तो हम भी कहेंगे। बाय गॉड आते समय जो फील आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो वापस चला जाए, लेकिन शायद माता की इच्छा थी कि हम यहाँ तक आए और माता ही ने हमें बुलाया है और हम यहाँ तक आ गए हैं। किस समय का मंदिर है ये करीबन 11 शताब्दी के करीब है। काफी पुराना प्राचीन मंदिर है और वो देख के ही समझ में आता है जो पुरानी पुरानी देवियां यहाँ पे बैठी हुई हैं। क्या कहानी है? प्रकट हुई थी माता या मंदिर किसी ने बनवाया था या किसी की मन्नत थी? या तो
ये तो मूर्ति ऐसी थी, और इनको तो मंदिर जरूर फिर गांव वाले ने चारों तरफ से चंदा करके और फिर बनवाया है। क्या कहानी है माता की? माता की कहानी तो अभी मैडम, अपने ये तीजा जो होता है ना, तीजा के रोज तो मैंने सेम शेर के दर्शन यहीं करे। शेर मतलब रियल शेर आया था यहाँ पे? रियल रियल शेर, और पौने माने 11:30 11:45 के करीब में बिल्कुल यहीं शटर के पास में मैं तारों लगा के अंदर सो रहा था, और शेर यहाँ पे सामने आया था। तीजा के जो अपना तीजा आता ना, वो तीजा के दिन। डर नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल भी माने दिल के अंदर कोई भ्रम ही नहीं रहा। कंकाली माता के दर्शन अगर आपने करे होंगे तो वहां पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि माता की गर्दन जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, और कहा जाता है कि नवरात्रि में वो गर्दन जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी से इस तरफ टेढ़ी हो जाती है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि माता की गर्दन जो है वो टेढ़ी है। क्या यहाँ पे भी माता अपना सिर जो है वो हाँ, बदलती है? तीन तीन बार, दिन में 3 बार। अच्छा। जी हाँ, अगर सुबह आप 4 बजे देखेंगे हम्म। तो सर एकदम उनका क्लियर दिखेगा सीधा। और सीधा, और फिर अपन जो है जैसे ही जैसे दिन निकलेगा फिर थोड़ी थोड़ी तिरछी हो जाएंगी, और जैसे ही 12 बजेंगे तो एकदम तिरछी हो जाएंगी। 3 बार माने उनका चेहरा बदलाता है, और धीरे धीरे करके होती है, और जब आप 4 बजे दर्शन करोगे तो गर्दन सीधी रहेगी। जो सामने जो पहाड़िया है, यहाँ पे प्राचीन काल के बहुत भारी चट्टानें रखी हुई हैं, एकदम जैसे अपनी दीवार होती हैं। तो आज पोपलिंग भी जो है ना, पोपलिंग उस पत्थर को नहीं उठा पाएगी, इतने माने भारी है। तो अब कितने साल के हैं क्या है, ऊपर एक बिच्छू है इसके ऊपर। असली है? हाँ, असली। और वो काफी है, इन लोगों ने तो दर्शन करे हैं उसके। हाँ। जब ऐसे पिताजी के साथ चले जाते तो मतलब यही मिला था हमने को। इतना मोटा तो उसका मतलब डंक था, इतना मोटा है। एक बार अच्छा। हमने जी, दर्शन करे। और आज भी जो है 15 और 2 16 और 1 17 जोत बराबर चल रही है, और एक जोत माता रानी की अखंड चलती है। ये 17 जोत कब से चल रही है? ये तो अभी नवरात्रि में चालू और है। अखंड जोत कब से चल रही है? अखंड जोत तो करीबन मेरे हिसाब से आज 5 या 7 साल हो गए। ये जो रास्ता है ये बहुत ही दुर्गम रास्ता है, और इतना कीचड़ से भरा हुआ है कि मतलब 4 व्हीलर गाड़ी का भी आना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो 2 व्हीलर तो बहुत मुश्किल होता ही होता होगा। ऐसे में क्या ये रोड कभी नहीं बना? ये रोड कभी नहीं बना मैडम। पहले यहाँ पे सेजबार साहब मंत्री रहे, वे भी यहाँ कई बार आए, उन्होंने भी कभी भी माने या नहीं रखा कि यह माता रानी का रोड सही डले। फिर इसके बाद में प्रभुराम भाई साहब रहे, मंत्री भी रहे, और आज भी विधायक हैं। उनने भी कभी यह नहीं सोचा कि श्रद्धालु यहाँ जाते हैं तो जो कीचड़ को और इसको जो रोड पे ध्यान दिया जाए। इधर ध्यान कोई नहीं दे रहा हो, और आते सब हैं, बस मस्तक सब नवाते हैं, मगर रोड तरफ ध्यान किसी का नहीं। तो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे हमारी यही अपील है कि अगर वो इस तरफ अपना ध्यान दें और इस रोड को अगर वो सुलभ बना सके, तो यहाँ पे जो प्राचीन मंदिर है यहाँ तक आने का रास्ता है वो अच्छा हो सकेगा, सुलभ हो सकेगा, और इससे एक तरफ हमारा रायसेन का टूरिज्म क्षेत्र में भी बदलाव आएगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। आज हम बगराजन माता के मंदिर में आए थे, और मंदिर के दर्शन आपने करे हैं। बहुत ही प्राचीन माता हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो निवासी हैं वो बताते हैं कि 11वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास का ये मंदिर होगा। इस वीडियो में हमने आपको कुछ पुरानी प्रतिमाएं भी बताई हैं जो इस समय मंदिर के पीछे रखी हुई हैं, क्योंकि वो खंडित हो चुकी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ खंडित हुई प्रतिमाएं जो हैं वो इस मंदिर में अंदर भी रखी गई हैं, चुनवा दी गई हैं। जब हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे तो परिक्रमा के दौरान हमने एक बहुत प्राचीन लिपि देखी है, और उस प्राचीन लिपि को अभी तक कोई डायग्नोज नहीं कर पाया है कि ये कौन सी लिपि है। माना जा रहा है कि जब ये मंदिर बना होगा तब उस दौरान ही उस लिपि को यहाँ पे लिपि के माध्यम से कुछ लिखा होगा। साथ में यहाँ पे हमने
जैसा कि हम जानते हैं कि माता के साथ माता की सेवा में हनुमान जी बैठे होते हैं, तो हमने बप्पा के भी दर्शन करे हैं। और जैसा कि हमें पुजारी जी ने बताया, यहाँ पे एक पुरानी मटिया भी है जो कि एक पिरामिड टाइप की है। और पिरामिड से जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में इजिप्ट के पिरामिड आ जाते हैं। और जैसा कि हमें पुजारी जी ने बताया कि ऊपर जो है वो इतने मोटे मोटे पत्थर हैं जिन्हें जेसीबी भी नहीं हिला पा रही है। और वहाँ पे एक बिच्छू भी है, यहाँ भी बिच्छू है, वहाँ भी बिच्छू है। तो क्या यहाँ का और वहाँ का कुछ कनेक्शन है? ये तो आप ही देख के समझ सकते हैं। कभी हमें मौका मिला तो हम उसको भी जरूर कवर करेंगे।